नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। उन अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कैसे हल करें, यह हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कक्षा 8 विषय गणित के अभी तक हम आपको 11 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लगा करके 80 तक के प्रश्नों को कैसे हल करें, यह हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित के वीडियो क्रमांक 12 में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 81 से। आज के वीडियो के अंतर्गत लर्निंग आउटकम एम 803 के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनके आधार पर हम प्रश्न हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 81 है, निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा। शेषफल प्राप्त नहीं होगा यानी उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, अर्थात वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। इसके लिए वीडियो में पहले आपको दे चुका हूँ विभाज्यता के नियम के नाम से, जिसे आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेस कक्षा 8 गणित के नाम से एक नीचे लिंक दी गई है, उसके अंदर भी आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और उसे देख करके विभाज्यता के नियम अच्छे से याद कर लेंगे, तो ये प्रश्न बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो देखिए, 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा यानी शेषफल 0 होगा। अब शेषफल 0 होगा अर्थात वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम देखेंगे 5 के नियम के लिए इकाई का अंक। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक यानी इकाई का अंक क्या होगा, 0 या 5, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और शेषफल बिल्कुल नहीं बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है ना। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में 18,760 है और इसका इकाई अंक क्या है, 0 है ना। इसलिए यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 82। संख्या 8 7 बीच में यहाँ खाली स्थान है, 4 5 है, यानी 87,000 कुछ होगा। यहाँ पे वो देखना है कि यहाँ पर संख्या कौन से आएगी। 45 लास्ट में लिखा हुआ है। ये संख्या दी गई है, यह 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक होगा। अब इसके लिए हमें 9 का नियम याद होना चाहिए। अब 9 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है यानी 9 का गुणज है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 4 19, 19 और 5 कितना होता है, 24। ठीक है, अब इनका योग कितना आ गया, 24 आ गया। हम देखते हैं कि 9 के पहाड़े में अब 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 27 जो है वह 9 का गुणज है ना। इसलिए यह संख्या जो है ये 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी 27 लाने के लिए हम इसमें 3 जोड़ना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 ऑप्शन किस में, ए में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 लिख के, तो अब 24 में 3 हमने जोड़ा, कितना हो गया, 27। अब 27 क्या है, 9 का गुणज है, 9 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए यह संख्या यानी 87,345 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 83, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 तथा 11 दोनों से विभाजित है। अब यहाँ पर हमें दोनों नियम याद होना चाहिए और दोनों नियम एक साथ लगेंगे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं 4 का नियम क्या है। 4 का नियम यह है कि यदि इकाई और दहाई, है ना, 2 अंक लेंगे बस, बाकी जितने भी अंक हैं उनको छोड़ देंगे। तो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसके अंतर्गत जो है 84, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 24, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 52, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी 3 संख्या जो है ये 4 से विभाजित हो रही है, ये संख्या नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसको छोड़ देते हैं। अब इनका देखते हैं 11 का नियम क्या है। अब 11 का नियम बताया मैंने कि जो भी संख्या लेंगे, जैसे ये संख्या हम ले रहे हैं 9,47,884। अब इसके अंक क्या है 9, 4, 7, 8, 8 और 4, ठीक है ना। ये 9,47,884। अब इनके अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। कैसे जोड़ेंगे, एक एक छोड़ के, है ना। ये अंक लिखे हमने, तो इसको और इसको, ये, है ना, और फिर ये और ये जोड़ लेंगे। तो इनका जोड़ कितना आ रहा है 9 और 7 16, 16 और 8 कितना हो गया 24। इनका जोड़ कितना आया 24 आया, ठीक है ना। अब जो बीच में अंक छोड़े हमने, है ना, ये 4 और 8 12, 12 और 4 16। अब इसका जो टोटल आया इसको हम माइनस कर देते हैं, कितना था 8। जबकि नियम क्या है कि एक एक अंकों को छोड़ करके जो उनका योग करते हैं और उन योगों का अंतर यदि 0 आता है या 11 का गुणज, यानी 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या, तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ये संख्या हमारा उत्तर नहीं हो सकती है। अब अगली संख्या देखते हैं 8, 4 और 5, एक ही छोड़ के, तो 8, 4 12 और 5 क्या हो गया 17। यहाँ लिखा हमने 17। अब जो बचे अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15 और 2 17, ये 17। अब दोनों का अंतर 0 आ गया ना। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। यानी एक एक अंक छोड़ के उनका टोटल करेंगे, जो शेष अंक बचे हुए हैं उनका टोटल करेंगे और उनके जो योग है उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे। यदि अंतर 0 या 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और 11 दोनों से ही पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 84, ठीक है ना। संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी है ना 97,200। अब यहाँ क्या हो सकता है हमें देखना होगा। में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लेने पर बनने वाली 5 अंक की संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 6 से पूर्णतः विभाजित होगी यानी वह संख्या, अब देखिए 6 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 6 गुणनखंड क्या होता है 2 गुणित 3, ठीक है ना। यानी यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए 2, 4, 6, 8 या 0। 2 इनमें से कोई सा भी एक अंक यदि इकाई स्थान पर आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हम देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग या तो 2 आएगा या 4 या 6, यानी 3 ऑप्शन हमारी अभी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला 3 का नियम लगाते हैं। 3 के नियम में क्या होता है कि उस संख्या के अंकों को हम जोड़ लेते हैं और यदि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आता है यानी 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 3 को जोड़ते हैं, 9 और 7 कितने हो गए 16 और 2 18, 18 और 4 22। अब 22 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 22 और 2 24। अब 24 3 का गुणज है
इसलिए संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कितना जोड़ा 2, तो इकाई स्थान में क्या आएगा 2, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 85, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से तो विभाजित हैं परंतु 6 से विभाजित नहीं है, है ना। क्या है, 8 से विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। अब देखिए 8 से यदि विभाजित हैं तो 8 का नियम क्या है कि हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों से बनने वाली संख्या हमको देखनी है। यदि इन 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो मूल संख्या कितनी बड़ी भी हो, चाहे वो 6 अंक की हो, चाहे 10 या 15 या 20 अंक, कितने अंक भी हो, वह भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, क्या ये 8 से विभाजित हो रही है। पहले हम 8 का नियम लगाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं 6 का। तो 8 एकम 8 बचा 1, 10, 8 एकम 8, है ना, बचे कितने, 8 एकम 8 हो गया, 1 बचा 11 हो गए, 8 एकम 8 3, 8 से 32, यानी 916 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या हमारा उत्तर नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं, इस संख्या में 14,216 में, तो 216 ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, इससे बनी संख्या क्या हो गई 216। अब इसमें 8 को हराते हैं तो 8 दूनी 16, बचे 5, 8 से 56, ठीक है, यह 8 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है, 8 ही 64, बचा 1, 12 हो गया, 12 8 से विभाजित नहीं होता पूर्णतः, ठीक है ना, तो ये हो जाता है। अब ये 8 से विभाजित हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा, 6 से विभाजित नहीं है, तो ये 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है। अब 3 का नियम देखते हैं, तो 3 के नियम के लिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 4 5, 2 7 और 1 8 और 6 14, 14 3 का गुणज नहीं है, यानी यह संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती है। क्यों कि 2 और 3 दोनों से यदि विभाजित होगी तभी वह संख्या 6 से विभाजित हो सकती है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, और हमने इस पर लगा दिया गोला। समझ में आया ना। तो 216 में जो है 8 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 14,216 में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना। और डिटेल जानकारी के लिए आप विभाज्यता के नियम का जो वीडियो मैंने डाला है उसको आप देख सकते हैं और इस नियमों को। प्रश्न क्रमांक 86, संख्या 8,472 व 6,516 का योग निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ लेते हैं जिनका योग आता है 14,988। ठीक है ना। तो ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है, 8 है। अब देखते हैं 3 से या नहीं है। अब 3 का नियम क्या है कि इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे, तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30। अब 30 3 का गुणज है ना, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा कि पूछा क्या है, किस अंक से विभाजित नहीं है। ठीक है ना। अब 4 का नियम क्या है कि इकाई और दहाई से बने जो संख्या है उसमें 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी जा रहा है, यानी 5 जो है इससे विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 या 0 नहीं है। तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 87, 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है ना। ये आपको ध्यान देना है, पूर्ण वर्ग संख्या यानी उसका वर्गमूल निकालते हैं तो कोई संख्या आना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 6, 9 और 15 का निकालेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15।
तो ये आपका एलसीएम आ जाता है, कितना आ जाता है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। ठीक है, ये आपका आ गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी अब 90 का जो गुणज है वो लेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि 90 में 9 का गुणा करते हैं तो आता है 9 81 यानी 810। ठीक है ना, कितना जाएगा, 810। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या हम बात कर रहे हैं 90, 810 हो गया है, फिर इसमें हम 90 जोड़ते हैं या इसमें 90 में 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो कितना आ जाता है, 900। अब 900 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि 900 जो है 30 का वर्ग है। 30 का वर्ग यानी 30 में 30 का गुणा करते हैं, है ना, ये 30 में हमने 30 का गुणा किया, 3 त्या 9 और 0। ठीक है ना, ये 900 आ गया है, यानी 900 जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणा चलाएंगे, 9 बार की हमने देखा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो 9, 10, 11, 12 हम क्रमशः गुणा करेंगे और संख्या ही प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए मैंने 9 का गुणा किया था। ये हम डायरेक्ट 10 का गुणा भी कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक समझने का एक तरीका होता है, उसके हिसाब से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। अगला जो प्रश्न है वो ले लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 88। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है। 3 व 4 से, तो 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, है ना। और 4 का नियम क्या है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 4 का नियम, 4 6 24 जा रहा है भाग, 4 तिया 12 इसमें जा रहा है, लेकिन 4 के इसमें भाग नहीं जा रहा है, 4 5 20 शेष बच रहा है, 4 तिया 12 यहाँ पर शेष बच रहा है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन रह जाते हैं। अब 4 का नियम तो हो गया है, हम लगाएंगे 3 का नियम। अब 3 के नियम के लिए क्या करेंगे कि संख्या के अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 और 11 12 13 और 4 17। 17 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही नहीं हो सकता है। अब बचा है ऑप्शन बी, जिसमें हम गोला लगा देते हैं, ये हमारा सही उत्तर जाएगा। और इसको चेक भी कर लेते हैं, है ना, इसको चेक भी कर लेंगे। 5 और 6 11, 7 18, 18 19, 19 और 2 21। देखिए तो इनके अंकों जोड़ 21 आ रहा है ना, ये 5 धन 6 धन 7 धन 1 धन 2 21 आया। अब 21 3 का गुणज है और इकाई और दहाई के संख्या कितनी है, 12 है, इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, यानी ये संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज विभाज्यता की जांच पर आधारित प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा और इन नियमों को समझने के लिए आई बटन में जो वीडियो दिया गया है विभाज्यता के नियम, वह आप देख लें और इन नियमों को अच्छे समझ लें। उसमें मैंने 7 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, सारे नियमों का उल्लेख किया हुआ है मैं उदाहरण के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।